सलमान खान, जिन्हें प्यार से भाईजान भी कहा जाता है, सिर्फ पर्दे पर हीरो नहीं है, असल जिंदगी में भी वो कई लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। उनकी जिंदगी में कई ऐसे किस्से हैं जो ये बताते हैं कि वो कितने जमीन से जुड़े इंसान हैं। चाहे गरीबों की मदद करना हो, बीमारों का इलाज करवाना हो या फिर अपने स्टाफ की देखभाल करना हो, सलमान का दिल हमेशा दूसरों के लिए धड़कता है। और ये कहानी भी उसी दिल की एक झलक है। मुंबई, वो शहर जहां सपने जन्म लेते हैं और टूटते भी हैं। यहाँ की चकाचौंध में हर कोई अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। इस शहर में इमरान नाम का एक शख्स भी अपनी छोटी सी दुनिया में जी रहा था। इमरान, जो कभी सलमान खान का ड्राइवर हुआ करता था, उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था जब तक कि एक तूफान ने उसकी जिंदगी को हिला नहीं दिया। इमरान एक साधारण सा इंसान था, मेहनती, ईमानदार और अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित। उसने कई सालों तक सलमान खान के लिए ड्राइवर के तौर पर काम किया। सलमान की गाड़ी चलाना, उनके शेड्यूल को मैनेज करना और उनकी जरूरतों का ख्याल रखना इमरान का रोज का काम था। सलमान भी इमरान की मेहनत और ईमानदारी से खुश थे। वो अक्सर इमरान की तारीफ करते और उसे अपने परिवार की तरह मानते। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ साल पहले इमरान ने सलमान के यहाँ काम छोड़ दिया। वजह थी उसकी निजी जिंदगी में कुछ परेशानियां, शायद पारिवारिक जिम्मेदारियां या फिर कोई और मजबूरी। इमरान ने सोचा कि वो अब अपने दम पर कुछ और करेगा। उसने सलमान को अपनी बात बताई और सलमान ने भी बिना किसी नाराजगी के उसे विदा किया। सलमान ने कहा, इमरान, तुम जो भी करो अच्छा करो और अगर कभी जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। इमरान ने उस वक्त सलमान की इस बात को हल्के में ले लिया। उसे लगा कि अब वो अपनी जिंदगी खुद संभाल लेगा। लेकिन किसे पता था कि जिंदगी उसके लिए इतनी मुश्किल मोड़ लेकर आएगी। इमरान ने सलमान के यहाँ से जाने के बाद दूसरी नौकरी शुरू की। वो एक छोटी सी टैक्सी सर्विस में ड्राइवर बन गया। मेहनत कर रहा था लेकिन कमाई उतनी नहीं थी। उसकी पत्नी रूबीना और 2 छोटे बच्चे थे। परिवार का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा था। फिर भी इमरान ने हिम्मत नहीं हारी। वो दिन रात मेहनत करता ताकि अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे सके। लेकिन एक दिन इमरान की जिंदगी में वो तूफान आया जिसने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। उसकी पत्नी रूबीना की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पहले तो लगा कि शायद मामूली बीमारी है, लेकिन जब डॉक्टरों ने टेस्ट किए तो पता चला कि रूबीना को एक गंभीर बीमारी है। इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे और वो भी जल्दी। इमरान की दुनिया जैसे थम सी गई। उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। टैक्सी चलाने की कमाई से रोज का खर्चा तो चल जाता था, लेकिन इतना बड़ा खर्च उठाना उसके बस की बात नहीं थी। उसने दोस्तों रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन कोई खास मदद नहीं मिली। इमरान दिन रात परेशान रहने लगा। रातों को नींद नहीं आती थी और दिन में वो अस्पताल और काम के बीच भागता रहता था। इमरान ने अपनी परेशानी किसी को नहीं बताई। उसे अपनी इज्जत और आत्मसम्मान की बड़ी चिंता थी। उसने सोचा कि सलमान के पास जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अब वो उनके यहाँ काम नहीं करता था। उसे लगा कि सलमान जैसे बड़े स्टार को शायद उसकी परेशानी की कोई परवाह भी नहीं होगी। लेकिन इमरान को नहीं पता था कि सलमान का दिल कितना बड़ा है। एक दिन सलमान के एक पुराने स्टाफ मेंबर, जिसका नाम था रमेश, ने इमरान को शहर में देखा। रमेश और इमरान पहले साथ में काम करते थे और दोनों अच्छे दोस्त थे। रमेश ने देखा कि इमरान बहुत परेशान और कमजोर लग रहा है। उसने इमरान से बात की और उसकी परेशानी के बारे में पूछा। पहले तो इमरान टालता रहा, लेकिन रमेश के बार बार पूछने पर उसने सारी बात बता दी। रमेश को इमरान की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। उसने तुरंत सलमान को फोन किया और सारी बात बताई। रमेश ने कहा, भाई, इमरान बहुत मुसीबत में है। उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। वो आपके पास इसलिए नहीं आया क्योंकि उसने आपका काम छोड़ दिया था, लेकिन मुझे लगा कि आपको ये बात जरूर पता होनी चाहिए। सलमान उस वक्त एक फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे, लेकिन जैसे ही उन्हें इमरान की परेशानी के बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत अपने सारे काम रोक दिए। सलमान ने रमेश से कहा, तुम तुरंत इमरान को मेरे पास लेकर आओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। रमेश ने इमरान को फोन किया और उसे सलमान के घर बुलाया। इमरान पहले तो हिचकिचाया। उसे लगा कि सलमान जैसे बड़े स्टार के पास इतना टाइम कहाँ होगा कि वो उसकी परेशानी सुने। लेकिन रमेश ने उसे समझाया कि सलमान सचमुच उसकी मदद करना चाहते हैं। आखिरकार इमरान सलमान के घर पहुंचा। जब इमरान सलमान के घर पहुंचा तो सलमान ने उसे बड़े प्यार से बुलाया। इमरान घबराया हुआ था। उसने सलमान से कहा, भाई, मैं आपके पास इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने आपका काम छोड़ दिया था। मुझे लगा कि आपको मेरी परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सलमान ने इमरान की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, इमरान, तुमने मेरे लिए इतने साल काम किया। तुम मेरे लिए सिर्फ ड्राइवर नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा हो। तुमने नौकरी छोड़ दी तो क्या हुआ? मेरा फर्ज है कि मैं अपने लोगों की मदद करूं। अब तुम मुझे सारी बात बताओ और चिंता मत करो। इमरान की आंखों में आंसू आ गए। उसने सलमान को अपनी पत्नी की बीमारी और अपनी परेशानियों के बारे में सब कुछ बता दिया। सलमान ने ध्यान से उसकी बात सुनी। फिर उन्होंने अपने मैनेजर को बुलाया और कहा, इमरान की पत्नी का इलाज सबसे अच्छे अस्पताल में करवाओ। सारे खर्चे मैं उठाऊंगा। और इमरान, तुम अब टेंशन मत लो। तुम्हारा परिवार मेरा परिवार है। सलमान के कहने पर इमरान की पत्नी का इलाज मुंबई के एक बड़े अस्पताल में शुरू हुआ।
सलमान ने न सिर्फ इलाज का खर्च उठाया बल्कि इमरान को कुछ पैसे भी दिए ताकि वो अपने परिवार का ख्याल रख सके। इसके अलावा सलमान ने इमरान को वापस अपने यहाँ काम पर रख लिया। उन्होंने कहा, इमरान अब तुम मेरे साथ रहो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें फिर कभी ऐसी परेशानी झेलनी पड़े। इमरान के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसकी पत्नी का इलाज अच्छे से हुआ और धीरे धीरे वो ठीक होने लगी। इमरान की जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। वो हर दिन सलमान का शुक्रिया अदा करता जिन्होंने उसकी जिंदगी को फिर से रोशनी दी। सलमान खान की ये कहानी सिर्फ एक ड्राइवर और एक सुपरस्टार की कहानी नहीं है, ये एक इंसान की इंसानियत की कहानी है। सलमान ने दिखाया कि सच्ची मदद वो होती है जो बिना किसी स्वार्थ के की जाए। उन्होंने इमरान की मदद इसलिए नहीं की क्योंकि वो उनके ड्राइवर थे, उन्होंने मदद की क्योंकि वो इमरान को अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, चाहे कोई कितना भी छोटा या बड़ा हो। हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलें आ सकती हैं और अगर हमारे पास किसी की मदद करने की ताकत है तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए।